प्रश्न नंबर 1। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? सही आंसर दीजिए साथियों। सही आंसर हो जाएगा ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। प्रश्न नंबर 2। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय भारत के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे 1857 में भारत के गवर्नर। ये ऑप्शन राइट। दोस्तों स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो रट्टा मारें इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर अगला। आगरा शहर को किसने बसाया था? सही आंसर हो जाएगा आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन राइट। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? सही आंसर हो जाएगा बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। ये ऑप्शन राइट। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहू नृत्य बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बिहू उत्सव मनाया जाता है असम में। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? सही आंसर हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपको हमारे चैनल पर सबसे बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। प्रश्न नंबर अगला। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा देश का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। ये ऑप्शन राइट। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट। महात्मा गांधी को आधनंगा फकीर किसने कहा? सही आंसर हो जाएगा मिस्टर चर्चिल ने। चर्चिल ने महात्मा गांधी को आधनंगा फकीर कहा था। चलिए अगला प्रश्न। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? सही आंसर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। महात्मा गांधी लियो टॉलस्टॉय से अधिक प्रभावित थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सभी को पता होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 को हुआ था पोरबंदर नामक शहर में। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है लाला लाजपत राय। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? नहीं है पूछा है गंगा की सहायक नदी, तो आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों, आने वाले एग्जाम में ज़रूर छपेगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ जुड़ी हुई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? सही आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, अधिकतम दूरी
होती है 4 जुलाई को। चलिए अगला प्रश्न। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सिंपल क्वेश्चन है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जन्म राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर स्थित है हम्पी में। सी ऑप्शन राइट। प्रश्न नंबर अगला, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ये ऑप्शन राइट। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत की थी? सही आंसर हो जाएगा चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि चंपारण में प्रस्तुत की थी। चलिए अगला प्रश्न, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। डी ऑप्शन राइट है और स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर अगला, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता है राष्ट्रीय सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हर एग्जाम में समझौते से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर छपता है, गांधी इरविन समझौता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर अगला, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता। चलिए अगला प्रश्न, कायदे आजम किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर में स्थित है चौरी चौरा नामक स्थल। इम्पोर्टेंट है, ये ऑप्शन राइट। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना।
सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। दोस्तों प्रश्न में भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा पूछी है, तो आंसर हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु बोली जाती है भारत में, तीसरे नंबर पर आती है तेलुगु, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा कौन सी थी? सही आंसर हो जाएगा, चोल जो शासक थे वो तमिल भाषा बोलते थे, याद रखिएगा, एक ऑप्शन राइट। प्रश्न नंबर अगला, कौन सी भाषा देव भाषा है? राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत भाषा को देव भाषा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। एसएससी में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, मैं इसको डबल स्टार दूंगा इस प्रश्न के लिए, क्योंकि भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत है। इसको पूछा जाता है एसएससी एग्जाम में, कोई सा भी हो। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? सही आंसर हो जाएगा भारत में। भारत में सबसे अधिकतम भाषाएं बोली जाती हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई थी, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर अगला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारतीय लोक नृत्य नहीं है, भारत का लोक नृत्य नहीं है पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा कथकली भारत का लोक नृत्य नहीं है, बल्कि घूमर, डांडिया, गरबा ये सभी के सभी भारत के लोक नृत्य हैं। और नहीं है पूछा है तो हो जाएगा कथकली। चलिए अगला प्रश्न, छपेली लोक नृत्य संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, छपेली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न, दोस्तों बने रहना वीडियो के अंत तक, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य
कौन सा है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा डांडिया। डांडिया गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये डांडिया क्वेश्चन जो गुजरात में किया जाता है नृत्य, ये सबसे ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम में। स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर। चलिए अगला